हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो हम इसके बारे में पूरे अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअली कॉज क्या होता है, क्यों कोई भी न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है और उस न्यूक्लियस से आपके बहुत सारे रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं। तो आइए देखते हैं। जो आपका अनस्टेबल होता है न्यूक्लियस, तो अगर हम समझ जाएं कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है तो हमें अपने आप अनस्टेबिलिटी समझ में आ जाएगी। जो एन बाई पी रेशियो होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों ही होते हैं, और उन्हीं के अनबैलेंस की वजह से कोई भी न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। एन बाई पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो तो वो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल माना जाता है। अभी अप टू अप टू कैल्शियम जो है वो आपका एन बाई पी इज इक्वल्स टू 1 होता है, और कैल्शियम से आगे जो है कि एन बाई पी वो इंक्रीज होते होते एन इक्वल्स टू 1 से इंक्रीज होते होते एन बाई पी इज इक्वल्स टू 1.6 तक जाता है। तो ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन 20 जो है आपका ये लिमिट है, और जेड लेस देन 20 जो है कि ये वाला आपका लिमिट है। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली क्या है आगे और चीज़ें इसमें। तो देखिए, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। ग्राफ क्या है, आइए देखते हैं। ये ग्राफ आपका एन बाई पी है, और ये जो लाइन मैंने बनाया है ये लाइन है आपका एन बाई पी इज इक्वल्स टू 1। अब अप टू 20 तो ये चलता है आपका ग्राफ एन बाई पी इज इक्वल्स टू 1 से, लेकिन जैसे z की वैल्यू 20 से ज़्यादा होती है तो ये ऊपर उठना चालू हो जाता है, और ऊपर उठते 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 ये ऐसा जाता है। ये है इसका कर्व, और इस कर्व पर आपका स्टेबल न्यूक्लियस होता है। अब इस कर्व के ऊपर भी अनस्टेबिलिटी होती है, ये भी रेंज आपका क्या है, अनस्टेबल है। और इधर वाले भी जो रीजन है वो क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी सिर्फ इस कर्व पे आती है जो कर्व ऊपर की ओर चला गया है आपका। तो देखिए, हम इसमें स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, आइए। सो न्यूक्लियाई which lies those nuclei lying below have excess protons and that causes instability nuclei that falls above the stability zone have an excess of neutrons
which cause instability। तो आइए दोनों एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका N/P रेशियो is higher than required stability। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। और जो न्यूट्रॉन एक्सेस होगा उसमें क्या होगा आपका कि न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होगा प्रोटॉन में, और साथ में अपने को एक इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल देगा। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 जो है वो बीटा पार्टिकल इमिट करके नाइट्रोजन बनाता है। तो ये आपका जो N/P था वो N/P यहाँ पे 1.33 था और यहाँ 1 हो गया। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं कि 3215 प्रोटॉन जो है वो एक बीटा एमिशन करके ये बनाता है 3216 सल्फर, और साथ में एक अपने को बीटा मिलता है। उस तरह क्रिप्टन जो है 8736 ये एक बीटा निकाल के 8737 रूबिडियम बनाता है और ये आपका बीटा एमिट करता है। तो अगर N/P इसका हम देखें तो यहाँ पे आएगा आपका 1.133 और यहाँ 1, और इस जगह पे आपका क्या होगा देखिए। सो N/P इज इक्वल्स टू 1.41 और यहाँ पर 1.35। सो इसे हम याद कैसे रखेंगे? N/P ग्रेटर देन 1 इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस, और न्यूट्रॉन एक्सेस मीन्स N for neutron and N for negative particle, एंड नेगेटिव पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हम याद रखेंगे कि जब भी N/P ग्रेटर देन 1 होगा, न्यूट्रॉन एक्सेस होगा, तो नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब बीटा माइनस इमिशन होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड वन इज N/P रेशियो is lower than required। so N/P lower than required stability हो तो उस केस में क्या होता है कि प्रोटॉन एक्सेस होता है, और जब प्रोटॉन एक्सेस होते हैं तो तीन तरीके से कोई भी न्यूक्लियस डीके कर सकता है। पहला बाय इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यूरेनियम 238 माइनस 92, इसमें से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो ये आपका बन के आएगा यूरेनियम 23490 थोरियम प्लस 42 हीलियम। ये आपका अल्फा पार्टिकल है। अब अगर हम N/P रेशियो निकालें तो हमें दिखेगा क्या? N/P यहाँ पर आपका 146/92 डेट इज़ 1.58 था, और यहाँ पे अगर हम निकालें तो ये है 144/90 डेट इज़ 1.6। तो आपने देखा N/P रेशियो बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाय इमिशन ऑफ अ पॉजिट्रॉन।
सो 13(7) नाइट्रोजन जो है ये आपका एक पॉजिट्रॉन निकल के क्या बनता है 13(6) बनता है, साथ में एक पॉजिट्रॉन मिलता है अपने को। अब देखिए पॉजिट्रॉन होता क्या है, पॉजिट्रॉन जो होता है वो एकदम सिमिलर इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, लेकिन इन पे चार्ज जो है वो डिफरेंट है। यहाँ चार्ज है +1, यहाँ चार्ज है -1। बाकी दोनों का मास जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो सेम मास, अभी ये सेम मास होते हैं, तो यहाँ क्या हुआ कि एक पॉजिट्रॉन के निकलने से आपका जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हुआ कार्बन में। अब अगर हम N/P रेशियो निकालें तो यहाँ पर है 6/7 और ये है 7/6। सो N/P रेशियो बढ़ रहा है आपका। और नेक्स्ट मेथड है आपका क्या, बाई के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो AU 194.79 + 0 - 1E, ये रिएक्शन करके आपका बनाएगा 194.78 PT। अभी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर को हम अच्छे समझते हैं, होता क्या है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो के सेल में होता है वो न्यूक्लियस पे आता है, और न्यूक्लियस ये बड़ा रेयर टाइप का आपका एक रिएक्शन है जिसमें ये के जो इलेक्ट्रॉन होता है के सेल का वो न्यूक्लियस पे आ जाता है और उससे ये रिएक्शन आपकी होती है। तो यहाँ पे अगर हम N/P निकालें तो अपने को दिखेगा क्या कि AU के लिए N/P है आपकी 115/79 और PT के लिए है 116/78। और आप देख रहे हैं कि N/P रेशियो बढ़ गई है। तो हमने क्या देखा, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। N/P ग्रेटर देन 1 हो तो हम इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस, और यहाँ पर N फॉर क्या होता है, नेगेटिव पार्टिकल इमिशन होता है, डेट इज इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। अगर N/P लेस देन 1 हो तो इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन एक्सेस। और यहाँ पर आपका पॉजिटिव पार्टिकल इमिशन होता है। और यहाँ क्या क्या निकल सकते हैं, तो पॉजिटिव पार्टिकल में हीलियम निकल सकता है, He2+, पॉजिट्रॉन निकल सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो सकता है। सो इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो सकता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये 3 थे आपके आज के लिए स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।